अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 13 चैप्टर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि 12 चैप्टर में हमने पढ़ा था ये 12 चैप्टर में हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। इसकी दो टाइप्स हैं कि स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस मीन्स स्टैट्स का में नतीजा निकालना। इसके दो टाइप्स हैं, या तो हम एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स से नतीजा निकालते हैं, तो ये है चैप्टर नंबर 12, और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से भी हम यानी कि टेस्ट हम कर सकते हैं, ये है चैप्टर नंबर 13। ये सारा हमने 12 चैप्टर में पढ़ा है, अब हम 13 चैप्टर पढ़ने लगे हैं। ये उसी की स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस की ही एक टाइप है। मैं एक बार रीड कर रही हूँ, आप सुन लें। वी आर ऑफन कंसर्न्ड विद टेस्टिंग are drawing a conclusion about the population parameter theta based on simple random sample data. In this chapter we present formal structures for making inferences about population parameters such as mu, pi, sigma square वगैरह वगैरह। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपने याद करनी है। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज़ एन असर्शन और कंजक्चर, या स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, यहाँ पे आप ना स्टेटमेंट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इज़ अ स्टेटमेंट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन और मोर रैंडम वेरिएबल्स। इट इज़ assertion about the nature of a population. This assertion may or may not be true. This statement may or may not be true. Its validity is tested on the basis of an observed random sample. Hypotheses are usually phrased quantitative. आगे से बेशक आप ना करें, यहाँ तक इनफ है, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है? अच्छा, इस चैप्टर को अगर आपने छोड़ना भी है ना क्वेश्चंस के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से, तो डेफिनेशन आपने ज़रूर करनी है, ठीक है। डेफिनेशन कोई बहुत मुश्किल नहीं है और ये पेपर में आती हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपकी हो गई है, नहीं बल्कि ये देख लें, यहाँ पे अगर आप, ये मैंने हाईलाइट कराया है, ये इसकी इस डेफिनेशन को भी देख लें। ये दूसरी डेफिनेशन है, द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज़ अ प्रोसीजर टू डिटर्मिन whether or not an assumption about some parameter of a population is supported by the information obtained from the observed random sample। ठीक है, उसके बाद आगे इसको करने की ज़रूरत नहीं है। नल हाइपोथेसिस की करनी है आपने, कि अ नल हाइपोथेसिस डिनोटेड बाय एच नॉट इज़ दैट हाइपोथेसिस विच इज़ टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन, यानी कि एच नॉट, इसको हम डिनोट करते हैं एच नॉट से। नल हाइपोथेसिस का नाम है इसका, और ये क्या कहता है कि हाइपोथेसिस विच इज़ टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन, ठीक है, अंडर द असम्पशन दैट इट इज़ ट्रू। हम ये ज्यूम करते हैं कि एच नॉट ट्रू है, लेकिन इसको हम पॉसिबल रिजेक्शन के लिए पेश किया जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ये वाली पेज नंबर 112 है। An alternative hypothesis denoted by H1 is that hypothesis which we are willing to accept when the null hypothesis is rejected। यानी कि हम इस alternate hypothesis जिसको H1 से डिनोट किया जाता है, इसको हम तब एक्सेप्ट करेंगे जब H नॉट रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। ये alternate सिचुएशन में है। नेक्स्ट आपके पास सिंपल हाइपोथेसिस, ये भी अक्सर पेपर में डेफिनेशन आ जाती है कि सिंपल हाइपोथेसिस क्या होती है। अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज सेड टू बी अ सिंपल हाइपोथेसिस इफ इट कम्प्लीटली स्पेसिफाइज द अंडरलाइन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, नेमली द फंक्शनल फॉर्म ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ ऑल ऑफ इट्स पैरामीटर्स। ये दोनों आपने बड़ी अच्छी तरीके से याद करनी है। कंपोजिट हाइपोथेसिस क्या होता है? अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज सेड टू बी अ कंपोजिट हाइपोथेसिस इफ इट डज नॉट कम्प्लीटली स्पेसिफाई द अंडरलाइंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वो कम्प्लीटली उसको स्पेसिफाई ना कर रहा हो, रैंडम वेरिएबल हैज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू इज इक्वल टू दिस वन, और रैंडम वेरिएबल नॉर्मल विद मीन दिस वन एंड स्टैंडर्ड डिवीएशन दिस वन, our random variable has a distribution with mean this one and standard deviation this one, our random variable has a binomial distribution with pi this one। जी, इसको हम कंपोजिट हाइपोथेसिस कहेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक इम्पॉर्टेंट है। द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज़ अ सैम्पल स्टैटिस्टिक विच प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर डिसाइडिंग वेदर और नॉट द नल हाइपोथेसिस शुड बी रिजेक्टेड, कि क्या हमारा हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम इस
सैम्पल स्टैटिस्टिक पे डिसाइड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। रिजेक्शन रीजन इंपॉर्टेंट है। A rejection region specifies a set of values of the test statistic for which the null hypothesis is rejected. ये प्रोवाइड करता है जिस पे हम रिजेक्ट करते हैं। क्रिटिकल वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं। द वैल्यूज़ ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक विच सेपरेट द रिजेक्शन एंड नॉन रिजेक्शन रीजन्स फॉर द टेस्ट आर कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यूज़। ये हैं। उसके बाद वन टेल, टू टेल, ये एक बार आप रीड कर लें। वन टेल, टू टेल। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ये आप एक बार रीड कर लें। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ये हमने है वहाँ पे 12 चैप्टर में भी पढ़ा है। द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। ये उसके बाद आपका टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, इसको जस्ट रीड कर लें, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा। टाइप 1 एरर आपको पता होना चाहिए क्या है। टाइप 2 एरर आपको पता होना चाहिए क्या है। नेक्स्ट आपका आई होप चैप्टर की डेफिनेशन हो गई हैं कंप्लीट। अब मैं आ जाती हूँ MCQs पे। लेकिन आपको अगर इसके अलावा डेफिनेशन मिलती हैं जो मैंने नोट्स में आपको क्लास में करवाई हैं तो आप ज़रूर करें वो। जी, अब आ जाएँ इसके MCQ से रिलेटेड एक्सरसाइज पे। अ स्टैटिस्टिकल डैश इज़ एन असर्शन स्टेटमेंट को कहते हैं अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन और मोर रैंडम वेरिएबल। अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, ठीक है। अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज़ अ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसका पूरा नाम है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज़ अ प्रोसीजर टू डिटरमिन वेदर और नॉट एन assumption about the some parameter of population is supported by an observed random sample. Next है a dash hypothesis. A null hypothesis is that hypothesis which is tested for possible rejection under the assumption that it is true. An alternative hypothesis is that hypothesis which we are willing to accept when the null hypothesis is rejected. ये भी हमने दोनों definition पीछे पढ़ी हैं। The null hypothesis always contains some form of an equality sign. Null hypothesis जो H naught होता है ना उसमें हमेशा equal sign होता है। The alternative hypothesis never contains the sign of equality. Alternative H1 में कभी भी हमारे पास equality का sign नहीं होगा, inequality होगी उसमें बस। नेक्स्ट अगले पेज पे इसकी डेफिनेशन आ जाती है। अ स्टैटिस्टिक on the basis of which a decision is made about the hypothesis of interest is called test statistic कहेंगे इसको। A dash region specifies a set of values of the test statistic for which the H naught is rejected. एक रिजेक्शन रीजन करेगा उसको स्पेसिफाई अ सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर विच जिसके लिए H नॉट रिजेक्ट हो रहा है। एंड एक्सेप्टेंस रीजन क्या करेगा, स्पेसिफाई अ सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर विच द H नॉट इज़ नॉट रिजेक्टेड। The values of the test statistic which separate the rejection region from acceptance region are called critical values. जी, अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर दूं कि आपके पास ये डायग्राम है और ये आपके पास कह लेंगे एक्सेप्टेंस रीजन है और ये आपके पास ये वाला और ये वाला रिजेक्शन रीजन है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये वाले पॉइंट्स, इनको हम कहेंगे कि ये क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं, ये पॉइंट जो सेपरेट कर रहे हैं एक्सेप्टेंस को रिजेक्शन रीजन से। इफ़ द क्रिटिकल रीजन इज़ लोकेटेड इक्वली इन बोथ टेल्स ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक द टेस्ट इज़ कॉल्ड टू टेल टेस्ट कब होगा, ये इसकी डेफिनेशन भी हो सकती है टू टेल टेस्ट की, कि टू टेल टेस्ट कब होगा, जब दोनों तरफ इक्वली कह लें कि उसकी टेल बनी हो। अगर एक तरफ टेल बनी हो तो उसको हम वन टेल टेस्ट कहेंगे। अ वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज सेड टू बी स्टैटिस्टिकली
इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। अ वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट कहलाएगी इफ़ इट फॉल्स इन द एक्सेप्टेंस रीजन। अगर वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर जाए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, वो इनसिग्निफिकेंट है। अ वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज सेड टू बी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कब होगी, जब वो क्रिटिकल रीजन में, यानी कि जो रिजेक्शन एरिया है, इसको हम रिजेक्शन एरिया या क्रिटिकल रीजन कहते हैं, उसमें लाई करेगी, तो वो हमारे पास कह लेंगे है सिग्निफिकेंट है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, फ़ायदेमंद है। इफ़ द नल हाइपोथेसिस इज़ फॉल्स वी मे एक्सेप्ट इट लीडिंग टू अ रॉन्ग डिसीजन। अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो तो हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये रॉन्ग डिसीजन की तरफ लीड कर रहा है। अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो वी मे रिजेक्ट इट लीडिंग टू अ करेक्ट डिसीजन। अ टाइप 1 एरर is made by rejecting H0 if H0 is actually true। तो यहाँ पे ये तो है ना, टाइप 1 एरर क्या होता है कि हम रिजेक्ट कर दें H0 इफ़ H0 इज़ ट्रू। ये पहले भी मैंने आपको बात बताई है कि हम कोई कैंडिडेट काबिल है और उसको हम रिजेक्ट कर दें किसी इंटरव्यू में, तो ये टाइप 1 एरर है। और इस टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी को देखा जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाए, तो वो उसको हम अल्फ़ा कहेंगे। टाइप 2 एरर क्या है कि अगर हम कोई नाकाबिल शख्स है उसको हम रख लें इंटरव्यू में। टाइप 2 एरर इज़ मेड बाय एक्सेप्टिंग H0 इफ़ H1 इज़ एक्चुअली ट्रू, यानी कि H0 फॉल्स है, H0 को हमने एक्सेप्ट कर लिया, इफ़ H0 इज़ फॉल्स और H1 इज़ ट्रू, कोई एक ही ट्रू होगा ना, यानी कि हमने एक्सेप्ट कर लिया H0 को, उस रॉन्ग पर्सन को हमने एक्सेप्ट कर लिया, जबकि वो रॉन्ग पर्सन जो है H0 जो है वो एक्चुअली ट्रू नहीं था, फॉल्स था, और H1 ट्रू था। ठीक है, समझ आ गई। टाइप 2 एरर क्या होता है, इज़ मेड बाय एक्सेप्टिंग H0 को एक्सेप्ट कर लें, इफ़ H1 दूसरा पर्सन, एक अदर पर्सन इज़ ट्रू था, लेकिन हमने H0 को एक्सेप्ट कर लिया है, इंटरव्यू में सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये टाइप 2 एरर हो गई कि हमने एक्सेप्ट कर लिया H0 को जबकि H1 ट्रू था। द लेवल ऑफ significance of a test is the maximum probability with which we are willing to risk of type 1 error. Next है the level of confidence is the probability of accepting a true null hypothesis. H0 को accept करने की probability को हम level of confidence कहेंगे। ठीक है, द डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम इज़ द क्या होता है, हाँ, डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम के बारे में हमको बता दूं, जिसमें हम n-1 लिखते हैं। द डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम इज़ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट और फ्रीली चूजन वेरिएबल। यानी कि n-1 हम क्यों -1 क्यों किया, कह लें कि हम शॉपिंग पे गए हैं। इसकी एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि हम शॉपिंग पे गए हैं और हमने हमारे पास कुछ 10 रुपीज़ है फॉर एग्जांपल, तो हम कह लें कि थोड़ा सा ना उससे पीछे एक पॉइंट रखेंगे, यानी कि एक 9 रुपीज़ हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास 9 रुपीज़ हैं, और कोशिश करेंगे कि हमारी जो शॉपिंग जो हम कीमत देख रहे हैं चीज़ की, हम वही चीज़ उठाएं जो 9 रुपीज़ के अंदर हमारी पूरी हो जाए। यानी कि हम 10 तक जाएंगे ही नहीं, क्योंकि 10 पे अगर चले गए और उससे थोड़ा सा ऊंच नीच हो गई तो हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं, हम कैसे पे कर पाएंगे। इसलिए हम खुद से अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, पीछे ले आते हैं, अपने मौजूदा सोर्सेज से अपने आप को थोड़ा सा पीछे ले आते हैं और कहते हैं हमारे पास इतने ही सोर्सेज हैं और इसी में हमने आज़ादी के साथ शॉपिंग करनी है। ठीक है, यानी कि फ्रीडम इसमें आ जाएगी जब आप अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे अपने मौजूदा सोर्सेज से थोड़ा पीछे आके, तो उसको हम कहेंगे द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज़ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट और फ्रीली चूजन वेरिएबल। समझ आ गई। The types of statistical inferences are estimation of parameters and testing of hypothesis। ये true है कि statistical inference जो हैं वो are estimation of parameters है and testing of hypothesis, ये दोनों इसमें आ जाती हैं। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि 12 चैप्टर का नाम ये है और उसमें फिर 2 टाइप्स हैं जो हमने 12 चैप्टर में पढ़ा है और 13 चैप्टर में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट,
अ नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, एज नॉट रिजेक्ट हो जाता है व्हेन अ टेस्ट स्टैटिस्टिक हैज़ अ वैल्यू दैट इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद द नल हाइपोथेसिस। ये भी ट्रू है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द ट्रू null hypothesis is called the level of significance. Probability of accepting the true null hypothesis is called the level of significance. ये false हो जाएगा. The probability of rejecting the true null hypothesis is called the level of confidence. The probability of accepting the true null hypothesis is called level of confidence. ये true है, ये वाला true नहीं है. Probability of accepting is not जो है ना वो level of confidence है. An assumption made about the population parameter which may or may not be true is called statistical hypothesis. इसको हम statistical hypothesis कहेंगे. The null hypothesis and alternative hypothesis are complementary to each other. ये दोनों आपस में opposite हैं. Complementary means एक दूसरे का बिल्कुल ऑपोजिट हैं. द नल हाइपोथेसिस ऑलवेज कंटेन सम फॉर्म ऑफ एन इक्वालिटी साइन, यानी कि एच नॉट में कहीं ना इक्वालिटी साइन आता है. जैसे हम ये कहेंगे एच नॉट म्यू इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू समथिंग, या हम कहेंगे कि म्यू इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू समथिंग, या जस्ट इक्वल, यानी कि इक्वालिटी का कोई ना पहलू इसमें एच नॉट में आ जाता है. जबकि एच वन में अगर इसका ऑपोजिट देखा जाए तो इसका ऑपोजिट लेस सिर्फ आएगा, ये अगर इसमें हो तो इसका ऑपोजिट ग्रेटर सिर्फ आएगा, अगर ये हो तो इसमें नॉट इक्वल. यानी कि एच नॉट में इक्वालिटी का कोई आंसर मौजूद नहीं है आंसर. द null hypothesis H naught always contains some form of an equality. H naught में equality आ जाएगी, alternate में never contains the sign of equality. इसमें equality sign नहीं आएगा. नेक्स्ट है द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू. जी ये फॉल्स है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट नॉट इज़ ट्रू. A null hypothesis is rejected if the value of test statistic is consistent with the H naught. The type 1 error is considered more serious than a type 2 error. टाइप 2 एरर से वो ज़्यादा सीरियस टाइप 1 एरर कंसिडर किया जाता है. अ वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक इज सेड टू बी, नहीं ये थोड़ा सा ना यहाँ पे मिस्टेक मुझे लग रही है, फॉल्स है. लिखा है द टाइप 1 एरर इज़ कंसिडर्ड मोर सीरियस देन अ टाइप 2 एरर. टाइप 1 एरर ज़्यादा सीरियस है. सीरियस टाइप 1 एरर ज़्यादा सीरियस नहीं है, टाइप 2 एरर ज़्यादा सीरियस है. इसमें दो तरह की गलती होती है. टाइप 2 एरर, a value of the test statistic is said to be statistically insignificant if it falls in the rejection region. Statistically significant होगा, टेस्ट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होगा अगर हमारा रिजेक्शन रीजन में लाई कर रहा हो. नेक्स्ट लास्ट पेज रह गया है 13 चैप्टर का. अ वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज सेड टू बी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट. जी ये ट्रू है. इफ़ इट फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन, if the critical value is located in only one tail of the sampling distribution of test statistic, then it is called one tail or one sided test. इसको हम one tail कहेंगे, ये one sided test कहेंगे अगर ये एक टेल में लोकेट कर रहा हो. इफ़ द critical region is equally located in both tails of the sampling distribution of the test statistic, then it is called a two-tailed test. The degrees of freedom is the number of dependent variables. नहीं independent, आपको अभी बताया ना कि हम उसमें आज़ादी से फ्रीडम से शॉपिंग कर सकें, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उसको कहते हैं. तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ये वाला फॉल्स है स्टेटमेंट डिपेंडेंट वर्ड की वजह से. द टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेस द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज द सैम्पल साइज इंक्रीजेज. सैम्पल साइज इंक्रीज कर जाए तो टी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल को अप्रोच कर जाती है, यानी कि एन काफ़ी लार्ज हो जाए, ग्रेटर देन आई थिंक 100 से बड़ा चला जाए तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन से नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेंगे. द स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ स्मॉलर डिस्पर्शन दैन स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन. अब टी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल का कंपैरिजन है कि वो स्मॉलर होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्पर्शन फैलाव स्मॉलर होता है. H naught is rejected when probability of its occurrence is equals to or less than
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये भी ट्रू है। जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। फिर भी आपको इसमें कुछ मसला है, कुछ पूछना है, तो आप मोस्ट वेलकम, आप मुझसे पूछें, कमेंट करें। आपको कुछ समझ मज़ीद नहीं आ रही है, कुछ चैप्टर आपको समझना है, तो आप इसमें कमेंट करें वीडियो के नीचे। और अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।